नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज का खास कार्यक्रम स्टॉक पे टॉक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। दुनिया भर के बाजारों में आज कोहराम मचा हुआ है। घरेलू मार्केट में भी स्थिति अच्छी नहीं दिख रही। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स आज इंट्राडे में टूटकर 78,900 और निफ्टी फिसलकर 23,900 के नीचे आ गया है। कुछ ही दिनों पहले दोनों ही इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे थे। सेंसेक्स 1 अगस्त को इंट्राडे में 82,129 और निफ्टी 25,078 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा था। 2 कारोबारी दिनों में ये 4% से अधिक टूट गए। सेक्टर वाइज बात करें तो निफ्टी के सभी इंडेक्स रेड पर हैं और मेटल, पीएसयू बैंक, रियल्टी और ऑयल एंड गैस, ऑटो के इंडेक्स तो 4% से अधिक टूट गए हैं। मार्केट में इस हाहाकार की कई अहम वजह है जिसकी चर्चा बेहद जरूरी है। कुछ दिनों पहले हमास नेता इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या हो गई थी। इसे लेकर ईरान ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। गाजा युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ये सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी है। इससे पहले भी ईरान ने अप्रैल के मध्य में इजराइल पर हमला किया था, लेकिन इस बार दायरा बड़ा हो सकता है क्योंकि इनमें लेबनान का हिजबुल्लाह भी शामिल हो सकता है। हानिया की हत्या के कुछ ही घंटे पहले बेरूत में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर फुआद शुक्र की हत्या हुई थी। मिडिल ईस्ट में बढ़ती अनिश्चितता के चलते निवेशक घबरा गए हैं और बिकवाली कर रहे हैं। ईरान इजराइल के विवाद ने दुनिया भर के मार्केट को तगड़ा झटका दिया है। इसके अलावा देशों की अपनी अपनी घरेलू वजह भी है, जैसे कि इन्फ्लेशन इत्यादि। जापान के निक्केई इंडेक्स में सोमवार को 12% की अधिक गिरावट रही और 1987 के ब्लैक मंडे के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट रही। आज भी इसमें 14% की गिरावट है। इसके अलावा एशिया के बाकी मार्केट में अच्छी स्थिति नहीं है। ताइवान का ताइवान वेटेड और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 9% से अधिक, चीन का शंघाई कंपोजिट करीब 2% और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स 5% टूट गया है। यूरोपीय मार्केट और अमेरिकी मार्केट के इंडेक्स भी टूट गए हैं। इन सब ने मिलकर सेंसेक्स और निफ्टी के लिए नेगेटिव माहौल बना दिया है। अमेरिका में 10 साल की अवधि वाली ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी के चलते भी मार्केट में बिकवाली का दबाव बना हुआ है। जब ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी होती है तो निवेशक स्टॉक मार्केट से पैसे निकालकर इसमें डालते हैं, जिससे मार्केट में घबराहट बढ़ती है। इस समय दुनिया भर में माहौल काफी अनिश्चित है। ऐसे में डॉलर की चमक बढ़ रही है। डॉलर की चमक बढ़ रही है तो रुपया कमजोर हो रहा है। इसके चलते स्टॉक मार्केट में बिकवाली का दबाव दिख रहा है क्योंकि यहां से निवेशक पैसे निकाल रहे हैं। घरेलू मार्केट में बिकवाली के सिर्फ वैश्विक ही नहीं बल्कि घरेलू वजह भी है। इस समय कंपनियां जून तिमाही के नतीजे जारी कर रही हैं। कुछ कंपनियों के कमजोर तिमाही के नतीजे के चलते मार्केट में बिकवाली का दबाव है, जैसे कि देश में सबसे बड़े बैंक एसबीआई के नतीजे मार्केट की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे और जून तिमाही में इसका मुनाफा लगभग फ्लैट रहा। ऑटो सेक्टर की बात करें तो जुलाई में सेल्स गिरने से इनके शेयरों को लेकर सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ है। शेयर बाजार के दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ने आज 5 अगस्त को भारी गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की। कमजोर ग्लोबल संकेतों और अमेरिका में मंदी आने की आशंका ने निवेशकों के मनोबल को कमजोर कर दिया, जिसके चलते आज लगातार दूसरे दिन चौतरफा बिकवाली हुई। आज करीब 437 शेयर में तेजी आई तो वहीं 3000 से ज्यादा शेयरों में गिरावट देखी गई और 82 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। अमेरिका फ्यूचर्स मार्केट में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। नेस्डैक फ्यूचर मार्केट 2% से अधिक लुढ़क गया। वहीं नेस्डैक अपने ऑल टाइम हाई से करीब 10% नीचे आ गया है।
एशियाई बाजार में जापान के निक्केई में सबसे अधिक 3% की गिरावट देखी गई है। पांच पैसा के एनालिस्ट रुचित जैन ने बताया कि पिछले कुछ महीने से हमें दुनिया भर के शेयर बाजारों में लगातार तेजी देखने को मिल रही थी। ऐसा लगता है कि बाजार अब इस व्यापक अपग्रेड के भीतर करेक्शन के चरण में प्रवेश कर चुके हैं। वैसे भी बाजार पर असर डालने वाली अधिकतर घटनाएं अब बीत गई हैं, जिसमें चुनाव नतीजे, बजट और यहां तक फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी शामिल है। उन्होंने कहा कि बाजार से जुड़ी अधिकतर पॉजिटिव खबरों का असर पहले ही देखा जा चुका है, जिसने निफ्टी इंडेक्स को पहली बार 25,000 के पार पहुंचा दिया था। अब ग्लोबल बाजारों में अनिश्चितता और गिरावट देखते हुए ये करेक्शन के लिए एक अच्छा मौका दे रहा है। शेयर बाजार में आज की आई गिरावट चौतरफा है। बीएसई में मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स 3% से ज्यादा लुढ़क गए। जैन ने कहा कि छोटे और मंझोले शेयरों का वैल्यूएशन निश्चित रूप से महंगा है। इस बात का इससे भी संकेत मिलता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कई फंड्स मैनेजरों ने इस समय कैश रखा हुआ है और वे इस स्तर पर निवेश में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। YIX में 2015 के बाद सबसे अधिक उछाल आया। इस बीच शेयर बाजार में अस्थिरता का संकेत देने वाला इंडेक्स इंडिया YIX एक ही दिन में 52% बढ़कर 22 पर पहुंच गया। यह अगस्त 2015 के बाद से इस इंडेक्स में आई एक दिन में सबसे अधिक तेजी है। सेक्टोरल ट्रेंड निफ्टी, ऑटो, रियल्टी, मेटल और सरकारी बैंकों में सबसे अधिक गिरावट आई। इन सभी के सेक्टोरल इंडेक्स करीब 3% तक लुढ़क गए। सिर्फ निफ्टी FMCG इंडेक्स इकलौता लाभ में रहा, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी से सपोर्ट मिला। निफ्टी के जिन शेयरों में सबसे अधिक तेजी रही, उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सन फार्मा, नेस्ले और ब्रिटानिया शामिल हैं। वहीं निफ्टी के टाटा मोटर्स, ONGC, हिंडाल्को, इन्फोसिस और मारुति सुजुकी में भारी गिरावट दर्ज की गई। भारत फोर्ज के शेयर सोमवार 5 अगस्त को शुरुआती कारोबार में करीब 6.5% लुढ़क गए। कंपनी के शेयरों में ये गिरावट इस खबर के बाद आई कि नॉर्थ अमेरिका में क्लास 8 ट्रकों का ऑर्डर जुलाई महीने में 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। इस खबर ने निवेशकों को चिंतित कर दिया। नॉर्थ अमेरिका में क्लास 8 ट्रकों का ऑर्डर जुलाई महीने के दौरान मासिक आधार पर 5% घटकर 12,400 यूनिट पर आ गया। सालाना आधार पर यह 8% की गिरावट को दिखाता है। इसके साथ ही ये 2024 में दूसरा ऐसा मामला भी है जब नॉर्थ अमेरिका में क्लास 8 ट्रक के ऑर्डर में सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही ये लगातार 5वां महीना है जब ऑर्डर 20,000 यूनिट से नीचे रहे हैं। डिफेंस से लेकर ऑटो कंपोनेंट्स तक बढ़ाने वाली कंपनी भारत फोर्ज की नॉर्थ अमेरिका में क्लास 8 ट्रकों के बाजार में मजबूत उपस्थिति है। ऐसे में इस सेगमेंट में कमजोर बिक्री से स्टॉक पर असर पड़ा है। हालांकि इस साल की शुरुआत से अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 24.18% की गिरावट आई है। वहीं पिछले एक साल में इसने अपने निवेशकों को करीब 70% का रिटर्न दिया है। FTR ट्रांसपोर्ट इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट में बताया, जुलाई महीने के दौरान OEM के लिए बाजार कुछ हद तक
मिला जुला रहा। कमर्शियल बाजारों ने पारंपरिक बाजारों की तुलना में थोड़ा कम प्रदर्शन किया, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति स्थिर रही। हमें उम्मीद है कि इस महीने के अंत में क्लास 8 ट्रकों से जुड़े अंतिम आंकड़े आने के बाद बैकलॉग में और कमी आएगी। साथ ही पहले से ही रिकॉर्ड स्तर पर मौजूद इन्वेंट्री में बढ़ोतरी होगी। ओईएम पर अपने उत्पादन भर को कम करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत फोर्ज ने जून में भारत फोर्ज अमेरिका में $4 करोड़ के अतिरिक्त निवेश का ऐलान किया था। ये राशि भारत फोर्ज अमेरिका की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारत फोर्ज एल्यूमीनियम में निवेश किया जाएगा। इससे कंपनी को अपने एल्यूमीनियम फोर्जिंग प्लांट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। शेयर मार्केट में सोमवार को बहुत बड़ी गिरावट देखी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले से शेयर मार्केट में जितनी तेजी से वो ऊपर चढ़ा था, वो एक दिन पहले ही नीचे आना चाहता है। बेंचमार्क इंडेक्स में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट निवेशकों के लिए डरावनी है। लेकिन इस भारी गिरावट के बीच मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप का एक स्टॉक है जिस पर निवेशक लगातार मेहरबान हो रहे हैं और उसने सोमवार को भी एक बार फिर 5% की बढ़त दर्ज करते हुए अपर सर्किट लगाया। स्टॉक का नाम है लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड। भारी गिरावट में अंबानी की जो चॉकलेट है उसकी चमक हर तरफ दिखाई दे रही है। लोटस चॉकलेट कंपनी के शेयरों में सोमवार को 5% की बढ़ोतरी हुई और अपर सर्किट लगने के बाद 1320 रुपए के लेवल पर पहुंच गया। स्टॉक में पिछले 14 ट्रेंडिंग सेशन में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। सोमवार को इंट्राडे ट्रेड के दौरान अंबानी के स्वामित्व वाले अनस्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल सर्विस और आलोक इंडस्ट्रीज के शेयरों में 5% की गिरावट आई। लेकिन लोटस चॉकलेट के स्टॉक में बायर्स लगातार बने हुए हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने पिछले साल 24 मई को लोटस चॉकलेट कंपनी में कंट्रोलर हिस्सेदारी हासिल की थी। आरआरवीएल अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है। लोटस चॉकलेट कंपनी पैकेट फूड कंपनी है और इसका मार्केट कैप 1696 करोड़ रुपए का है। पिछले कुछ समय में ये शेयर मल्टी बैगर बन चुका है। पिछले हफ्ते ही इसमें 27% की तेजी आई थी। पिछले 2 हफ्तों में लोटस चॉकलेट कंपनी के शेयरों में 60% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले 1 महीने में 93% की उछाल आई है। अंबानी के स्वामित्व वाले इस शेयर ने पिछले 3 महीने में 233% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया, जबकि पिछले 6 महीने में 335% की वृद्धि हुई। पिछले 2 वर्षों में इस शेयर की कीमत में 1040% की भारी वृद्धि हुई, जबकि पिछले 3 वर्षों में ये 3700% तक बढ़ गया है। लोटस चॉकलेट कंपनी ने 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 4600% की भारी वृद्धि दर्ज की थी। कंपनी का टैक्स के बाद प्रॉफिट
फाइनेंशियल ईयर 2025 में 10.40 करोड़ रुपए रहा। शेयर मार्केट के लिए सोमवार का ट्रेडिंग सेशन ब्लैक मंडे साबित हो रहा है। बाजार का ये रौद्र रूप निवेशकों को डरा रहा है। इस बीच मार्केट में वे सभी चर्चित मल्टीबैगर स्टॉक ऊपरी प्राइस लेवल से धाराशायी हो गए, जिनकी बाजार में लंबे समय से धाक रही है और जिन्होंने 3 सालों में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। बजट के बाद पीएसयू स्टॉक में गिरावट का दौर जारी है, क्योंकि इनमें से कुछ जुलाई के उच्च स्तर से 24% तक नीचे आ चुके हैं। सोमवार को हुई बाजार की गिरावट ने पीएसयू स्टॉक की हालत और पतली कर दी है। निवेशकों के लिए पसंदीदा पीएसयू स्टॉक की लिस्ट में जुलाई के उच्च स्तर से सबसे अधिक गिरावट वाले पीएसयू स्टॉक में भारत डायनेमिक्स, आईआरएफसी, एमआरपीएल, हुडको बीईएल, बीएचईएल, आरवीएनएल, एनबीसीसी, स्टील अथॉरिटी और आईआरसीटीसी शामिल हैं। भारत डायनेमिक्स के शेयरों में सुबह सत्र में 5% की गिरावट आई। जुलाई माह में इस स्टॉक 22% की गिरावट अब तक आ चुकी है। रेलवे पीएसयू स्टॉक इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जुलाई के उच्च स्तर से लगभग 19% नीचे आकर कारोबार कर रहा है। सोमवार के बाजार में ये 6% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स के शेयरों में आज 5 अगस्त को 5% की गिरावट आई है। पिछले 1 महीने में शेयरों में लगभग 5% की गिरावट आई। ये स्टॉक निवेशकों का फेवरेट स्टॉक रहा है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या हुडको के शेयरों में जुलाई में करीब 11% की गिरावट आई। सोमवार को हुडको का शेयर 5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर जुलाई के उच्चतम स्तर से करीब 9.98% नीचे हैं। सोमवार 5 अगस्त को सुबह के कारोबार में शेयर 3.75% गिरकर 291 रुपए प्रति शेयर पर आ गए। रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल के शेयर जुलाई के उच्च स्तर से लगभग 12% नीचे हैं। सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में 7% की गिरावट देखी गई है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। घरेलू स्टॉक मार्केट की बात करें तो 2 कारोबारी दिनों में इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 4% टूट गए। अब ऐसे में निवेशकों को ये उलझन हो रही है कि ऐसे मार्केट में किस स्ट्रैटेजी से पैसे लगाएं। आमतौर पर मार्केट जब गिरा होता है तो 2 ही प्रकार की स्ट्रैटेजी होती है, या तो वेट एंड वॉच, बाय ऑन डिप। मार्केट की मौजूदा गिरावट में एक्सपर्ट निवेशकों को सतर्क कर रहे हैं कि वैश्विक मार्केट में बढ़ती अनिश्चितता के चलते फिलहाल देखो और इंतजार करने वाली स्ट्रैटेजी ही सही है। स्टॉक मार्केट में अब हाहाकार मचा हुआ है। पिछले हफ्ते ओवर वैल्यूएशन और धीमी अर्निंग ग्रोथ से जुड़ी चिंताओं के चलते अमेरिकी मार्केट में टेक स्टॉक धड़ाम हो गया। अमेरिका में जॉब डेटा सामने आए कि बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे इकोनॉमी की सुस्ती के भयावह संकेत मिले। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरें बढ़ा दी, जिसके चलते कई वैश्विक मनी मैनेजर जिन्होंने येन के रूप में कर्ज लिया था, उन्हें एसेट्स बेचना शुरू कर दिया।
इन सबसे ऊपर ईरान और इजराइल के बीच जंगी माहौल ने बिकवाली का दबाव और बढ़ा दिया। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब निफ्टी का वैल्यूएशन काफी हाई हो चुका है। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा का कहना है कि इससे रिस्क लेने की क्षमता को मापने और एसेट एलोकेशन का शानदार मौका दिया है। अजय का मानना है कि मार्केट में तेज रिकवरी दिख सकती है। उन्होंने आगे कहा कि मार्केट में निवेश पर पोर्टफोलियो में शानदार टर्म गिरावट का दबाव दिख सकता है, लेकिन इससे दूर रहना अधिक रिस्क है। वहीं HDFC सिक्योरिटीज के उमेश शर्मा का कहना है कि भारतीय मार्केट का लॉन्ग टर्म आउटलुक तो बेहतर है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता है। ऐसे में उन्होंने सलाह दी है कि पहले अनिश्चितता की स्थिति दूर हो जाने दें और फिर निवेश से जुड़े फैसले लें। हालांकि जो मार्केट में पैसा डालना चाहते हैं उन्हें कंज्यूमर स्टेपल्स, फार्मा, कुछ IT स्टॉक्स और बड़े बैंकों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। UAE बिजनेस एंड स्ट्रेटेजी की प्रमुख तन्वी कंचन इस बिकावाली को मुनाफा वसूली के रूप में देख रही हैं। उनका मानना है कि ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। उन्होंने इसे खरीदारी के मौके के रूप में देखने को कहा है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट VK विजय कुमार का कहना है कि निवेशकों को फिलहाल मार्केट के स्थिर होने का इंतजार करना चाहिए और फिर इसमें नई पूंजी डालनी चाहिए। मार्केट में थोड़ी स्थिरता आती है तो FMCG और फार्मा जैसे डिफेंसिव और लार्ज कैप के उन स्टॉक में पैसे डाल सकते हैं जिनकी वैल्यू सही है। स्वास्तिक इन्वेस्टमार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीणा का कहना है कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच निवेशकों के लिए बेहतर लेवल का इंतजार करना चाहिए। संतोष के मुताबिक भारतीय मार्केट का आउटलुक बुलिश है, लेकिन बिकवाली के मौजूद माहौल में निवेशकों को जहां वैल्यूएशन हाई लग रहा है वहां मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। और इसी के साथ हमारे खास पेशकश स्टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।